गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 29 जनवरी 2021 और 29 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रखी है? तो ये रखी है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। इन्होंने ही पंजाब का जो अमृतसर है, यहीं पे अमृतसर में जो अमृत आनंद पार्क है, यहीं पे ये जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक की आधारशिला रखी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, पंजाब। अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बारे में बताते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ था? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे? पंजाब में। यहीं पे ये हुआ था। और कब हुआ था ये? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसमें जो भीड़ थी उस पर जनरल डायर, इन्होंने गोलियां चलाई थी। उसके अलावा वैसाखी का ये दिन था 13 अप्रैल का दिन। तो इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और इसी कांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। तो याद रखना है इससे क्वेश्चन। और खिलाफत आंदोलन ये भी 1919 में स्टार्ट हुआ था। अब ये पंजाब ने आधारशिला रखी है जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की। तो ये रहा मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है यहाँ के वीपी सिंह बदनौर। उसके अलावा पंजाब में रणजीत सागर बांध या 3 बांध ये रावी नदी पे, अबोहर नेशनल पार्क और झज्जर बाचौली नेशनल पार्क दोनों है पंजाब में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके अलावा ये महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, तो कई बार इसको रिवाइज किया है, तो इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत 105 पे टॉप पे, हांगकांग। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 142वें स्थान पे भारत, नॉर्वे फर्स्ट पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 आ गए हैं अभी, तो इसमें जापान टॉप पे, भारत 85 पे, और लास्ट ईयर 84 पे थे 2020 के। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 है ये, इसमें 63 पे, न्यूजीलैंड टॉप पे है, और इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है इस बिजनेस इंडेक्स को। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें भारत 48 पे, स्विट्जरलैंड टॉप पे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी विश्व प्रसन्नता सूचकांक, इसमें 144 पे, फिनलैंड टॉप पे। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, इसमें भारत है 131 पे और नॉर्वे टॉप पे। ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स इसमें 43 पे, सिंगापुर टॉप पे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 94 पे भारत और बेलारूस टॉप पे। वैश्विक बौद्धिक संपदा इंडेक्स 2020, इसमें भारत है 40वें नंबर पे, USA है टॉप पे। और ये ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स, इसमें है 72 पे भारत और स्विट्जरलैंड है टॉप पर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंकटाड यानी UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे अधिक FDI यानी प्रत्यक्ष विदेश निवेश ये किस देश से आए हैं? तो ये है किस देश में आए हैं? तो सबसे ज़्यादा आए हैं चीन में। तो अभी अंकटाड इसकी रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग 2020 में सबसे ज़्यादा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिया है चाइना से। अंकटाड UNCTAD इसकी फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। तो इसकी रिपोर्ट आई है। उसके अलावा इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड TO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी जिनेवा में। उसके अलावा WHO का भी जिनेवा में। इसके अलावा एक WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जिनेवा में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। उसके अलावा ILO इसका भी जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। उसके अलावा इटली में संगठन बताते हैं यूरोप में, एक तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका है, और एक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 2020 का, इसका भी रोम में मुख्यालय। तो याद रखना है मुख्यालय इसके अलावा चीन से प्राप्त हुआ है। और इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो 2020 है उसमें भारत में 13% वृद्धि हुई है FDI में। कितनी हुई है? भारत में 13% वृद्धि हुई है FDI में, जबकि पूरे वर्ल्ड में 42% की गिरावट हुई है और भारत में वृद्धि हुई है। चीन को देखते हैं मैप में, ये रहा मैप में चीन। उसके अलावा चीन और मंगोलिया की बॉर्डर पे एक मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक चाइना में एक और मरुस्थल है, नाम याद रखना है टकला माकन मरुस्थल।
उसके अलावा कैपिटल है यहाँ की बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, और युआन ये भी चाइना की करेंसी है युआन। प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। उसके अलावा पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है चाइना। उसके अलावा जो विंटर ओलंपिक होंगे 2022 में ये चाइना में होंगे, और 19वें एशियाई खेल ये भी चाइना में होंगे, एशियाई पैरा खेल्स ये भी चाइना में होंगे, ध्यान रखना है चीन से। उसके अलावा 2021 में होंगे टोक्यो ओलंपिक, तो ये कहाँ पे होंगे, टोक्यो, जापान के टोक्यो में, और 2024 के समर ओलंपिक हो गए पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोसेपे कोंटे ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो ये दिया है इटली के प्रधानमंत्री थे अभी तक जोसेपे कोंटे, यही है जोसेपे कोंटे, और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। तो इसमें अभी इनका जो गठबंधन था वो इसमें टूट गए हैं और अल्पमत रह गई है सरकार इनकी, इसी वजह से इस्तीफा दिया है। नाम याद रखना है इनका, जोसेपे कोंटे, इटली के ये प्रधानमंत्री थे, और अभी कुछ दिनों पहले नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट उनका नाम है, इन्होंने चाइल्ड केयर सब्सिडीज घोटाले को लेकर इस्तीफा दिया था। पूरा मंत्रिपरिषद है उसने। मार्क रूट प्रधानमंत्री थे नीदरलैंड के, और नीदरलैंड के द हेग में ही है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। उसके अलावा ये राम में इटली की कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो, और इसके प्रधानमंत्री यही थे अभी तक जोसेपे कोंटे। उसके अलावा ज्वालामुखी है इटली में एक ज्वालामुखी है एटना ज्वालामुखी, एक है विसुवियस, अभी न्यूज में थे ये दोनों ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीवी संजय कुमार को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है अभी मणिपुर के। तो मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने पीवी संजय कुमार। इनको अपॉइंट कौन करते हैं, इनको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इनको शपथ दिलाते हैं जिस राज्य में ये बनेंगे उसके राज्यपाल। अपॉइंट तो राष्ट्रपति करता है और इनको शपथ दिलाएंगे। अभी जैसे मणिपुर के जो राज्यपाल है वर्तमान में नजमा हेपतुल्ला, इनको शपथ दिलाएंगी, याद रखना है इनको। तो यह पीवी संजय कुमार यही है, और इन्होंने मणिपुर हाई कोर्ट के रूप में नियुक्त किए गए हैं मणिपुर के हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। और ये राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो 217 अनुच्छेद के तहत इसकी नियुक्ति करते हैं, जबकि अनुच्छेद 214 के तहत भारत के प्रत्येक राज्य का अलग से एक उच्च न्यायालय होगा। तो ये लिखा हुआ है 214 में, जबकि 124 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा, ये लिखा हुआ है 124 में। और 129 में लिखा गया है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है 129 में। उसके अलावा 143 में लिखा हुआ है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 के तहत सलाह ले सकता है, तो ये लिखा हुआ है 143 में। तो कुछ अनुच्छेद थे ये। उसके अलावा भी ये मणिपुर के बने हैं। तो ये रहा मैप में मणिपुर, कैपिटल है मणिपुर की इंफाल, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है यहाँ की नजमा हेपतुल्ला। उसके अलावा मणिपुर में तुजू दर्रा, भारत से म्यांमार के बीच में ये म्यांमार जाने का रास्ता है तुजू दर्रा। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क है, फ्लोटिंग पार्क है, नेशनल पार्क है मणिपुर में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। उसके अलावा लोकटक झील है मणिपुर में। और उसके अलावा भारत की पहली खेल यूनिवर्सिटी ये कहाँ पे खोली जा रही है, ये मणिपुर में, याद रखना है। उसके अलावा पहली रेलवे यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात में, तो याद रखना है मणिपुर से। उसके अलावा जो एमसी मेरी कॉम है ये भी मणिपुर से है, एक है ज्ञानेंद्रो निगोम्बांग, अभी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने थे, ये भी मणिपुर के थे, याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पानी से गति करने वाला सैटेलाइट, मतलब ये पानी एक तरह से इसमें फ्यूल के रूप में काम आएगा पानी, तो ये सैटेलाइट का नाम याद रखना है VR3X। ये सैटेलाइट है, ये किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च करने की घोषणा की है, तो ये की है अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी ने भी है पानी से गति करने वाला चलने वाला ये सैटेलाइट ने VR3X, और इसको फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। फाल्कन 9 ये स्पेस एक्स का रॉकेट है, फाल्कन 9। और स्पेस एक्स ये एलन मास्क की कंपनी है स्पेस एक्स, और अभी फाल्कन 9 रॉकेट था, इसने एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहले इसरो के नाम था 104 सैटेलाइट लॉन्च करने का, याद रखना है। नासा की स्थापना 158 में हुई थी, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। इसके प्रशासक वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रेडेनस्टीन, और इसका देव वाक्य फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। तो अब ये अमेरिका ने इसकी घोषणा की है, अमेरिका ने,
उसके अलावा अमेरिका, अमेरिका कहाँ पे, यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे अमेरिका, ये नीचे मेक्सिको है इसके और ये ऊपर कनाडा है, तो यहाँ पे अमेरिका मैप में। उसके अलावा अमेरिका और कनाडा के बीच में 49th पैरेलल ये लाइन है, जैसे भारत और चीन के बीच में मैकमोहन, पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ, उसी प्रकार ये है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका के बीच में 49th पैरेलल। वाशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है और करेंसी है डॉलर। उसके अलावा वर्तमान में यहाँ के नए राष्ट्रपति बने थे जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने जो बाइडेन और सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति भी बने अमेरिका के। अमेरिका के बारे में और बताएंगे अगले क्वेश्चन में। तो याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटनी ब्लिंकेन किस देश के नए विदेश मंत्री बने हैं, तो ये बने अमेरिका के। ऑप्शन है करेक्ट है एंटनी ब्लिंकेन। इनका नाम पहले बताया था जब घोषणा हुई थी इनके नाम की, अब ये विदेश मंत्री बन गए एंटनी ब्लिंकेन अमेरिका के, यही है एंटनी ब्लिंकेन, ध्यान रखना है। और अभी कुछ दिन पहले बताया था अभी लॉयड ऑस्टिन ये अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने हैं। और जो ये एंटनी ब्लिंकेन है ये बराक ओबामा के टाइम पर उप विदेश मंत्री भी थे ये एंटनी ब्लिंकेन, अब ये विदेश मंत्री बन गए अमेरिका के। तो नाम याद रखना है, एक तो एंटनी ब्लिंकेन ये ये विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री है लॉयड ऑस्टिन, याद रखना है दोनों के नाम। और अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने जो बाइडेन और 49वें नंबर की 49th नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है, नाम याद रखना है उनका कमला हैरिस। और इनके जो हस्बैंड है उनका नाम है डगलस एमोप और ये अमेरिका के सेकंड जेंटलमैन बने थे, ध्यान रखना है। उसके अलावा जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है भाग 3 में 12 से 35 तक, तो ये कहाँ से लिए गए, ये अमेरिका से लिए गए हैं। जबकि मौलिक कर्तव्य लिए गए भाग 4A में 51A के अंतर्गत, तो ये रूस से लिए गए हैं, कुल 10 लिए गए हैं और एक अभी ऐड किया गया था, तो याद रखना है कुल 11 है वर्तमान में मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सशस्त्र बलों ने भाग लिया है, तो ये लिया है अभी बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने अभी गणतंत्र दिवस परेड 2021 में भाग लिया है। कुल 122 सदस्य इसके सशस्त्र बल है, कुल 122 सदस्य सशस्त्र बलों ने इसमें भाग लिया है, तो बांग्लादेश ने पहली बार भाग लिया है। उसके अलावा बांग्लादेश ने लिया है, तो 13 मैप में बांग्लादेश। और अभी जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये आयोजित हुआ था अभी गोवा में 16 से लेकर 24 जनवरी तक, इसमें फोकस इन कंट्री था बांग्लादेश, याद रखना है बांग्लादेश से। और सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है 4096 किलोमीटर की बांग्लादेश से भारत की। कैपिटल है इसके ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री यहाँ के शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला हामिद। जो शेख मुजीबुर रहमान है इन्हीं की बेटी है ये शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क खोला गया है, तो ये कहाँ पे खोला गया है, ये खोला गया है अभी उड़ीसा में। ऑप्शन बी करेक्ट है उड़ीसा में खोला गया है। ये जो उड़ीसा में जो भितरकनिका नेशनल पार्क है यहीं पे इसे खोला गया है, क्योंकि यहाँ पे सफेद मगरमच्छ ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। उसके अलावा उड़ीसा की बात करें, कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल। उसके अलावा पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे भुवनेश्वर में और उसमें टॉप पे रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी। उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर, उसके अलावा जगन्नाथपुरी मंदिर ये भी उड़ीसा में। अभी इसके सौरकरण इसकी घोषणा भी हुई थी कुछ महीने पहले। उड़ीसा के जो कोणार्क मंदिर है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोशिया, भितरकनिका तीनों है उड़ीसा में चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट है चिल्का झील, वर्तमान में 42 है और 42वीं कौन सी है तसोकर झील लद्दाख की। हीराकुंड बांध है भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है कहाँ पे, महानदी उड़ीसा में। उसके अलावा एक और ये याद रखना है, भागीरथी नदी पे टिहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा बांध है भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने, कौन बने ये, तो ये बने चंडी प्रसाद मोहंती, एक सैनिक का इन्होंने स्थान लिया है, तो ये भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं।
चंडी प्रसाद मोहंती। उसके अलावा वर्तमान में जो प्रमुख हैं भारतीय सेना की, ये तो उप प्रमुख बने हैं, और प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवणे 28वें नंबर के। और सेना दिवस अभी मनाया था 15 जनवरी को, एक पूर्व सेना दिवस ये 14 जनवरी को, ध्यान रखें दोनों। उसके अलावा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने जनरल बिपिन रावत, ये पूर्व सेना प्रमुख है। मनोज मुकुंद नरवणे से पहले यही थे भारतीय सेना के प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है यही है चंडी प्रसाद मोहंती। लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रशांत डोरा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक फुटबॉलर थे प्रशांत डोरा, इनका भी निधन हो गए हैं। यही है प्रशांत डोरा, और इनका भी 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गए हैं। तो इनका नाम याद रखना है, फुटबॉलर थे ये। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है हाल ही में सगुन नामक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये शुरू की थी पंजाब गवर्नमेंट ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अब आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में एमसेंड पॉलिसी 2020 किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है एमसेंड पॉलिसी राजस्थान गवर्नमेंट ने, ध्यान रखना है इसका। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू।